तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी आखिरकार चेहरा कौन होगा, बड़े अभी सवाल रह गए हैं जो इंडिया ब्लॉक यानी कि विपक्षी दल के बारे में अभी भी जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। आखिरकार कन्वीनर कौन होगा, जो पीएम फेस है वो कौन होगा, और सीट शेयरिंग का जो मुद्दा वो उतना ही संवेदनशील बताया जा रहा है क्योंकि बातचीत का जो दौर है वो अभी भी जारी है। कहीं बात बन रही है, कहीं बात नहीं बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रपोजल है जो सामने रखा गया है, क्योंकि पिछली मीटिंग जो नई दिल्ली में हुई थी वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रखा गया था, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का यह कहना है कि राहुल गांधी को बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री। ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. इसी पे चर्चा आगे बढ़ाते हुए वरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए और उमेश जुनेदी साहब भी, दोनों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण जी, आप कैसे समझ रहे हैं सर, क्योंकि कभी किसी का नाम सामने आता है, कभी किसी और का नाम सामने आता है, ऐसा लगता है बात बनते बनते बिगड़ जाती है सर। बात कभी बनी नहीं थी इंडिया अलायंस में। सबसे पहले तो एक बात यह है कि कृष्ण बिहारी नूर जी ने बहुत ही सुंदर लिखा था कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता नहीं। तो इंडिया अलायंस जो है उसके लिए सबसे बड़ी हकीकत ये है कि कांग्रेस जो है वो कभी भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, इन तीनों के अलावा किसी और को अपना चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में नहीं दिखा सकती, ना ही मान सकती है। और इसलिए जो अब हम देख रहे हैं कि एक नया जो यात्रा राहुल गांधी को निकाल रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट से, ये इसलिए निकाला जा रहा है ताकि वापस से राहुल गांधी को रीइंफोर्स कर सके कि ये ही कांग्रेस के नेता है, भले खड़गे जी प्रेसिडेंट के रूप में पार्टी के बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि धीरे धीरे रह रहे कि कहीं ना कहीं से आएगा ये बात कि राहुल गांधी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस का चेहरा और इंडिया अलायंस का चेहरा माना जाए, और इसको रीइंफोर्स किया जाएगा, चाहे वो सिद्धरामैया इस तरीके से कहे या इनकी जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी के यात्रा की जिक्र हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात, उमेश जी, मैं उनसे भी एक बार जवाब लेना चाहती हूँ, क्योंकि उमेश जी, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अगर डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने होना चाहिए या राहुल गांधी का, तो ऑपोजिशन एक साथ एक मत कैसे होगा सर? देखिए, जिस तरह से अभी मेरे दोस्त बीजेपी से ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को चेहरा बनाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, ये तो प्लान ऑफ स्ट्रेटेजी है। एक स्ट्रेटेजी थी कि हमारी यात्रा एक साउथ टू नॉर्थ चले और ईस्ट टू वेस्ट चले, और उसी के तहत ये काम हो रहा है। क्या राहुल गांधी के साथ न्याय होगा सर? उमेश जी, जितना राहुल गांधी जी के साथ में बीजेपी ने उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की है, जितना करोड़ों से पैसा उनकी इमेज को खराब करने के लिए डाला है, वो भारतीय जनता पार्टी नाकाम होती नजर आ रही है। लोग राहुल गांधी जी को कल भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं और चाहते रहेंगे। नहीं सर, बीजेपी के चाहने ना चाहने की बात नहीं हो रही है ना वरुण जी, बात करते हैं, बात ये हो रही है कि राहुल गांधी कितना एक्सेप्टेबल फेस होंगे इंडिया अलायंस के विद इन ही सर, क्योंकि उनके खुद के मुख्यमंत्री उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे फिर कहां जाएंगे? मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, इंडिया ब्लॉक जो है एक डेमोक्रेटिक संगठन है। तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज ने मिलकर के इंडिया की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़े हुए हैं। और जब एक डेमोक्रेटिक अलायंस होता है तो वहां पर कई चेहरे होते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो इंडिया ब्लॉक में है काफी कॉम्पिटेंट चेहरे हैं जो पीएम बन सकते हैं। और ऐसे नहीं है इंडिया अलायंस के जैसे कि एक ही आदमी प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा, उसी के राज चलेगा, ये हमारे पास नहीं है। समय निकला जा रहा है डेमोक्रेसी सिस्टम है। अब कुछ ही देर में, अब कुछ महीनों का वक्त से कुछ हफ्तों में ही अब तब्दील हो जाएगा वरुण जी, लेकिन उसी के ऊपर ये सवाल उठ रहा है, अगर विपक्षी दल के बाद बहुत सारे नेता है, क्या उनके लिए यही बड़ी मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? मैं तो बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं कि इनके पास इतने चेहरे हैं, एंड एवरीवन इन इंडिया अलायंस इज इन अ कंपटीशन, इन अ रेस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। चाहे वो नीतीश कुमार हो जो आज हम जेडीयू में देख रहे हैं, या महाराष्ट्र में, या कहा कि वो नहीं है। अच्छा, इसलिए ममता जी ने तो अगर का नाम उमेश जी सपोर्ट किया।
नहीं, आप राजनीति की इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे विपक्ष में, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में तो देखना पड़ेगा। ममता जी नहीं चाहते हैं कि वो पीएम बने, नीतीश जी नहीं चाहते हैं, केजरीवाल जी नहीं चाहते हैं, शरद पवार जी ने कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। शरद पवार जी तो ये भी कह रहे हैं कि चेहरे की भी जरूरत नहीं है। मैं एक चीज कह दूं कि हाँ, राजनीति की समझ रखना यही होता है कि जो चीज कही जाती है और जो चीज नहीं कही जाती है उसे समझा जा सके। जिस तरीके का हालचाल, जिस तरीके के हाव भाव जेडीयू के तरफ से दिख रहे हैं, जिस तरीके के हाव भाव यहाँ महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर ने, जो बाबा साहेब अंबेडकर के परिवार से आते हैं, उन्होंने जिस तरीके की मांग की है एमबीए से, जिस तरीके की बातचीत अन्य प्रदेशों में चल रही है, इनके ही इंडिया अलायंस से, जहां पर इनके ही इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि भैया हम आपको ज्यादा सीट नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं। आपका कोई, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है कुछ जगहों पर जहां पर लड़ाई चल रही है, अखिलेश बोला जाता है। ये सारी चीजें, मतलब राजनीति की जिनको समझ होती है वो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि राजनीति में क्या हो रहा है। इंडिया अलायंस एक बिखरा हुआ समूह था, बिखरा हुआ समूह है और बिखरा हुआ समूह रहेगा। उसके पीछे का सबसे ब्लॉक कभी भी बिखरा हुआ समूह नहीं था, वो बिखरा हुआ नहीं है। 2024 की लड़ाई हम साथ में लड़ रहे हैं, 2024 का इलेक्शन हम साथ में लड़ रहे हैं, इंडिया ब्लॉक साथ में लड़ेगा और देश का प्यार भी मिलेगा, देश का वोट भी मिलेगा 2024 के नतीजे। लेकिन उमेश जी, ये जो नई जो न्याय यात्रा है जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक, सर रास्ते में कई ऐसे राज्य भी आएंगे जो इंडिया अलायंस के साथ तो है, लेकिन ऐसी रीजनल पार्टीज है जो उनका फोकस वहां अपने रीजन में, रिस्पेक्टिव रीजन में वो ज्यादा ताकतवर है कांग्रेस पार्टी से। तो वहां पे जो सीट शेयरिंग की बात है सर, वहां कैसे हल निकालेंगे? देखिए, जब एक अलायंस बनता है काफी सारी पार्टीज का, तो वहां पर चैलेंजिंग होता है हर किसी को अपनी बात को मनवाना। लेकिन ये डेमोक्रेटिक रूल है हमारे देश का, जहां पर सब लोग इकट्ठा होकर के बातचीत करते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। काफी ऐसे रीजनल पार्टीज हैं जो कांग्रेस के खिलाफ होंगी, लेकिन एक जब एजेंडा होता है देश को बचाने का, डेमोक्रेसी को बचाने का, तो सारे पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सीट शेयरिंग पर भी डिसीजन होगा, उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। और 2024 सर 4 मीटिंग्स हो गई हैं अब तक, अभी तक हम यही सुन रहे हैं कि अभी भी डिसीजन होगा, बातचीत का दौर चलेगा, अभी भी हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि वरुण जी, बात यही हो रही है, चाहे ये जो यात्रा है ये पश्चिम बंगाल से भी गुजरेगी, ये बिहार से भी गुजरेगी, ये महाराष्ट्र तक जाएगी, वहां तक अभी बताया जा रहा है कि बहुत एम्बिशियस कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि उद्धव सेना ने कहा है कि हमें कम से कम 23 सीटों से ज्यादा पे लड़ना है। देखिए हमारी देखिए, एक काम करते हैं उमेश जी, आप ही बोल लीजिए। उमेर जुनेदी जी, ये बात करते डेमोक्रेसी की और बोलने तक नहीं देते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो बेसिक है ये बोलने तक नहीं देते। हम बोलते हैं, आपके वक्त तो मैंने एक बार भी नहीं टोका, आपके वक्त तो मैंने एक बार भी नहीं टोका। आप ही बोल रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया अलायंस जो है उसके अंदर, मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे ना दोबारा एक की बात आती है कि सच घटे या बढ़े, सच की झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो ये जो झूठ है कि इन्हें राहुल गांधी नहीं चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस को, और उनको कोई भी नेता चल जाएगा, ये हजम नहीं हो रहा है। इसके लिए हर जगह से, कहीं यहां से, कहीं वहां से, यहाँ से, कभी सिद्धरामैया जी बोल देते हैं, कभी कोई और नेता बोल देता है। पंजाब में इनके नेता ने बोला था, इनके नेता ने स्टेज से कहा था ना पंजाब में कि भैया हमें कोई और नहीं चाहिए, हमें गांधी परिवार से कोई ना कोई प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए, तभी हम लड़ेंगे, नहीं तो हम आपको जिता के देते हैं और आप किसी और को प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन सामने ऐसा लग रहा है कि बीएसपी की तरफ से भी एक प्रपोजल आया है, उनकी तरफ से भी कंडीशन सेट करी गई है कि अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे तो कम से कम बहन मायावती को दलित पीएम का फेस के चेहरे पे तौर पे सामने उनको रखना चाहिए। मैंने तो वही कहा। जी वरुण जी और उमेश जी, अगर आप ऑडियो सुन पा रहे हो और अगर आप देख भी पा रहे, क्योंकि हम एक वीडियो सामने अब चलाने वाले हैं सर, ये कांग्रेस पार्टी की कल जो है तैयारम जो रैली हुई थी नागपुर में, उसी के रिस्पांस में बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किए गए सर। इससे कहा जा रहा है फिर आएगा मोदी। दिस इज राइट आफ्टर द कांग्रेस, द बीजेपी इज नाउ साउंडिंग द पोल ब्यूगल। लेट्स टेक अ लुक एट दिस वीडियो। डंका काम के दमका, राम जी देंगे सद्बुद्धि, फिर आएगा मोदी, अरे फिर आएगा मोदी। जोर पर
पर मोरे इकट्ठे सारे बने हैं कट्टर विरोधी। फिर आएगा मोदी, हाँ फिर आएगा मोदी। फिर आएगा मोदी। मोदी 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 फिर आएगा मोदी। मोदी 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 फिर आएगा मोदी। मोदी एक व्यक्ति नहीं है, देश का है वो सम्मान। 140 करोड़ लोगों की आशाओं की है पहचान। नया भारत, बढ़ता भारत, दे रहा है नई उड़ान। श्रेष्ठ भारत, एक भारत, मोदी जी का यही निशान। कितना भी चाहे झूठ फैलाने, मिलके सारे घमंडी। फिर आएगा मोदी, ओ जी फिर आएगा मोदी। चलिए जुनेदी जी, क्या कहेंगे आप? है तैयारम और वर्सेस फिर आएगा मोदी। ये हर पार्टी चाहती है कि उनका नेता पीएम बने और उनकी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन हम जिस तरह से, कांग्रेस जिस तरह से तैयार है 2024 के लिए, वो तो 2024 के जब इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाएंगे और जब हम मैदान में खुल करके निकले तभी पता चलेगा। और ये जो सोच रहे हैं कि फिर आएगा मोदी, सोचने दीजिए। हम तो बस यही कहेंगे, हम जनता से उनका प्यार चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं और इस डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, रोजगार पैदा करना चाहते हैं, इस देश को डेवलप करना चाहते हैं। जो लोग भुखमरी से परेशान हैं उनको उस परेशानी से निकालना चाहते हैं। ये हमारे एजेंडा है। और वो वहां पर मोदी 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 कर रहे हैं। 10 साल से रोजगार क्या आप देखें कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, काला धन नहीं आया है, फिर भी वो मोदी मोदी कर रहे हैं। ये सीधा बताता है कि एक व्यक्ति के खिलाफ में डेमोक्रेसी की लड़ाई है और कांग्रेस इसके लिए तैयार है। चलिए वरुण जी, फिर आएगा मोदी वर्सेस फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। मैं उमर जी से ना केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के हैं, चलिए आप बता दीजिए, खड़गे या राहुल गांधी, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जिसको देश पसंद करेगा सर। अरे तो आप किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस किसको पसंद कर रहा है? खड़गे या राहुल गांधी? देशी हूं। पर कांग्रेस के तो है ना। देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है यहां पर। जो जनता चाहती है ना, वो चाहती है कि एक निर्णायक डिसीजन लिया जाए और बीजेपी ने वो ले लिया है कि उनके प्रधानमंत्री पद पे मोदी जी हैं और मोदी जी को वोट करेंगे लोग और मोदी जी उनका चेहरा है। यहाँ ये इंडिया अलायंस जो इतनी डेमोक्रेटिक है, अरे बोलने दो, किसने कहा डेवलपमेंट नहीं हुआ? भाई आपके जो प्रवक्ता है, एक्स आरबीआई गवर्नर, उन्होंने तो कहा था कि 5% भी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। हमारी जीडीपी आज कहां पर है? अरे आपके एक्स ऑफिशियल अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन क्या क्या कहते हैं? देखिए, एक हिंदू होने के नाते मैं कहता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा गर्व है। मेरे को बोलने दो। 15 लाख खाते में हिंदू के लिए, एक हिंदू के लिए 15 लाख खाते में, आप या तो आप अनपढ़ हैं या गवार हैं, आपको समझ नहीं आता। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि 15 लाख खाते में देंगे, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता। कल आपके प्रधानमंत्री दावेदार राहुल गांधी ने पर्सनल टेक्स नहीं वरुण जी, पर्सनल टेक्स नहीं वरुण जी। आई एम नॉट टेकिंग अ पर्सनल टेक। ही इज अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी, ये राहुल गांधी ने कल भाषण दे दिया। अब मैं तथ्यों के आधार पर और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हम डिबेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार सवाल तो यही बना रहेगा। अच्छा चलो, पीएम फेस नहीं, कन्वीनर का नाम पे अगर कोई डिसाइड हो पाया है क्या उमेर जी? सब में बड़ी सफलता इंडिया ब्लॉक की यही है कि 4 मीटिंग हमारी हुई है। हमारे पास चल क्या रहा है, इंडिया ब्लॉक में चल क्या रहा है, इसकी ज्यादा फिक्र भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हो रही है। तो सब में बड़ा अगर कोई फायदा इंडिया ब्लॉक का हो रहा है तो हमने तो खलबली मचा दी है। हमारे पास कन्वीनर कौन होगा नहीं होगा इस पर सोचने पर मजबूर कर दिया हमने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को। तो सब में बड़ी कामयाबी है इंडिया ब्लॉक की। स्टेट के चुनाव हुए जिसमें 3 जगह, वेट करिए, कन्वीनर भी आएगा, पीएम फेस भी आएगा, सब कुछ आएगा। आज 4 स्टेट के चुनाव हुए, 4 में से 2 जगह इनकी सरकार गिर गई, तीसरी जगह जहां आने वाली थी, जिस तरीके से कहा ना खलबली मची थी, कमलनाथ जी की भी खलबली मची थी, वहां पे भी हार गए। चौथे जगह पे बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस भी कर दिया, इनकी सरकार बन गई तेलंगाना में। पर 3 जगह हारने के बाद
साउथ से लेके नॉर्थ तक यात्रा करने के बाद जी। पीपल आर वेरी हैप्पी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथ क्या लगा? हिमाचल प्रदेश और सिर्फ तेलंगाना, लेकिन उसके बाद अभी न्याय यात्रा भी शुरू होने वाली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन क्या ये पार्टी एकजुट कर पाएगी ना सिर्फ अपनी पार्टी और अपने नेताओं को, लेकिन विपक्षी दल को भी, क्योंकि वहां पर भी अभी असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। वरुण जी, उमेर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।